हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हेयर कट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फेस फ्रेम करेंगे, थोड़ा वॉल्यूम डालेंगे और लेंथ को लंबा रखते हुए आपको हम मूवमेंट देंगे बालों में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हेयर कट। सबसे पहले स्टार्ट होएगा हमारा सेक्शनिंग का पार्ट। ये देखिए क्या सेक्शनिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आप ये जानें कि बालों को जितनी नीटली आप सेक्शन करेंगे उतना हेयर कट आपका बेस्ट आएगा। तो अब हम आते हैं अपने हेयर कटिंग के पोर्शंस पर। ये हमने सेंटर पार्ट निकालना है पीछे तक बिल्कुल। ये देखिए, उसके बाद हमने क्राउन सेक्शन को सेपरेट करा है। ये हमारा क्राउन सेक्शन हो गया। हम हेयर कट को आज जो करेंगे, इस हेयर कट को हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहले हमने फ्रंट्स के बाल काटेंगे, फिर हम बैक के बालों पे आएंगे। तो कभी हम बैक के बाल काटते हैं, कभी हम फ्रंट के बाल काटते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हेयर कट करने जा रहे हैं। कुछ हेयर कट ऐसे होते हैं जो फ्रंट से स्टार्ट होते हैं, कुछ हेयर कट ऐसे होते हैं जो बैक से स्टार्ट होते हैं। फ्रंट की गाइडलाइन, फ्रंट का लेंथ कितना रखना है क्लाइंट से डिस्कस कर लिया है हमने। एक बारी फिर कंफर्म करेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसको 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा फ्रंट काटा है एक साइड से, और इसका फिंगर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए नोज़ के सामने बालों को लाकर उसमें मैं लेयर्स कर रहा हूँ। ये आ गया मेरा नोज़ के सामने बाल, और इसको मैंने कर दिया लेयर्स। ये देखिए आप, तो एकदम स्ट्रेट लाइन रख के करा है लेयर्स, ताकि एकदम बालों के अंदर थिकनेस बनी रहे और बाल हमारा अच्छे फ्लो में चले। ये देखिए हमारा लेयर्स बन गया। सेम चीज़ करेंगे दूसरी साइड। इधर भी हमने फिंगर को बहुत स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। ये आ गया हमारा दूसरी साइड। स्टेप बाय स्टेप हमने करना होता है, पेशेंसली काटना है। एकदम स्ट्रेट लाइन में नोज़ के सामने की तरफ लेके आना है और स्ट्रेट लाइन में कट करना है, जिससे हमारा जो हेयर है फेस फ्रेमिंग हो जाता है। और हमने दोनों साइड के बाल चेक कर लिए। अब हम चलते हैं पीछे की साइड। अब पीछे हमने 1.5 इंचेस या 2.5 इंचेस का एक सेक्शन ले लेंगे पीछे से, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और इसमें बनाएंगे सबसे पहले हम अपनी बेस लाइन, और इसके साथ करेंगे इसमें लेयर्स। तो जिनके बाल हमारे नेक लेंथ या हल्के से नेक से बड़े बाल हैं, या जो नीतू सिंह जैसा स्टाइल चाहते हैं, तो उनके लिए ये हेयर कट बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या खूबी है कि एक तो लेंथ हमारा जो है बिल्कुल वॉश एंड गो लेंथ है। मतलब आप धोएं बालों को और अपने काम पे जाएं, सूख जाएंगे बाल नेचुरली और वो अपने आप सेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको ब्रश करना, तो एक वेंट टाइप ब्रश ले सकते हैं, या आप पेडल ब्रश लेकर उसके साथ इसको सॉफ्ट हैंड से इंटर्न कर सकते हैं। नीचे की लाइन मैंने 0 डिग्री पे बनाई है। 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ को काट रहा हूँ। क्लाइंट का सर हल्का सा बेंड करना है आगे की तरफ, और उनके लेग्स जो हैं वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। अगर वो क्रॉस होते तो स्पाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी रहती है, जिससे कि हमारा जो है, जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। तो मेरे क्लाइंट के थोड़े लेग क्रॉस थे, मैं उनके देखे मैंने बाद में, जब मैंने आपको बता दी ये बात। तो पर आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने बेस लाइन बनाई, फिर सब में मैंने लेयर्स डाल दिए। देखिए ये लेयर्स डाल रहा हूँ मैं इसके 90 डिग्री पे। पहला सेक्शन है मेरा, 90 डिग्री पे लेयर्स जाएंगे, जिससे कि इसके अंदर फॉल अच्छी आती है। ये देखिए, तो पहला सेक्शन मैंने 90 डिग्री पे काटा है। उसके बाद जो मैंने अगला सेक्शन लिया है, ये देखिए मैंने इसको दोबारा से 2 इंचेस का सेक्शन ले लिया है, ऊपर एक राउंड सेक्शन बना लिया। ये भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ईयर्स टू ईयर जा रहा है। सबसे पहले हम इसमें सेंटर का ही बाल काटेंगे। ये देखिए, पहले सेंटर का सेक्शन लेंगे। गाइडलाइन जो है मेरे नीचे वाले सेक्शन से आएगी। ये देखिए, तो वॉल्यूम के लिए मैंने थोड़ा सा इसको 90 डिग्री पे ही काटा है। अगेन अब एक सेक्शन लिया, उसमें पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ऐड करनी है। दोनों की क्वांटिटी इस सेक्शन में 50-50% है, जो गाइडलाइन है उसकी भी, और जो नया बाल था जिसको हमने काटना है उसकी भी। अगेन वही दोबारा से नया सेक्शन, उसमें भी 50-50 गाइडलाइन और 50% न्यू हेयर। दोनों को मिला के एलिवेट करते हैं। जहाँ हमें गाइडलाइन मैच करती है पूरी, वहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं। ये साइड का पोर्शन आ गया, इसको भी हम ऊपर एलिवेट करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से नाइसली कॉम्ब करना है, हल्का सा ले गया इसको हम ऊपर की तरफ, और इसको भी लेस कर दिया। तो मेरा इस साइड का कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ हम करेंगे दूसरी साइड। और आपको मेरे खड़े होने के स्टाइल को कॉपी करना है, या उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ये काम काटने में आसानी रहेगी। जब आप लेफ़्ट के बाल काटें तो राइट साइड आ जाएँ, और जब राइट से के बाल काटें तो लेफ़्ट साइड आ जाएँ। मोर और लेस आपको ये करना है कि बाल काटते वक्त आपको क्लाइंट के पीछे वाली साइड खड़े रहना है, इधर-उधर भागते नहीं रहना। आपने बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स देखे होंगे जो कटिंग करते वक्त चारों तरफ नाचते रहते हैं। इतना ज़्यादा नाचने की ज़रूरत नहीं होती जितना नाच लेते हैं, तो इसलिए कम से कम नाचे बिना आप हेयर कट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब मैं आ गया अपने टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ।
यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेयर्स डालने हैं, इसलिए पूरा एलिवेट करूँगा ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये मेरा पहला सेक्शन कटा। अब इसमें से मेरी गाइडलाइन निकलेगी। ये देखिए, आपने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि किस तरह से काट रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा, उसके बाद एक और पीस लिया मैंने, उसको भी इसी तरह से काटा। अब इसको आप जो काट रहा हूँ, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो केक के जो स्लाइस होते हैं ना हमारे, बिल्कुल उसी तरह के सेक्शन काटे जा रहे हैं। जो मेरा सेंटर का पीस है, मतलब जो ऊपर का पॉइंट है जो मेरे सेक्शन का, वो सर के सेंटर में है और सारा हेयर कट उस सेंटर से ही निकल के आ रहा है। ये देखिए, तो जैसे केक के स्लाइस बनाए जाते हैं, ऐसे ही सेक्शन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मेरा, इसको हम पिवट सेक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम पूरे फ्रंट को इस तरह से काटते हैं। अब देखो, फ्रंट और बैक के बालों को मैं एक साथ उठाऊंगा, एलिवेट करूंगा और उनको लेयर्स कर दूंगा। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा बाल है बस वही निकालना है। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होएगा। इसके कॉर्नर को चेक करने के बाद ये देखिए, जो बाल आगे का लंबा दिख रहा है उसको आपने काट के हटा देना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत फ्री हैंड काटना है आपने बालों को, बहुत टाइटली पुल करके नहीं काटना है, हल्के हाथों से पुल करना है, बस उसके साथ काटना है ताकि बालों के अंदर नेचुरल लुक रहे। ये देखिए, मेरा ये पीस कट चुका है इस तरह से, इसकी ब्लेंडिंग हो गई। अब हम चलेंगे पीछे की साइड, दूसरी तरफ करेंगे सेक्शन। अगेन यहाँ से पीवत वाले सेक्शन हम दोबारा से लेना शुरू कर रहे हैं। मेरा सर का सेंटर जो है वो वहीं का वहीं है। ये देखिए, अब मैं साइड चेंज करके खड़ा हो गया हूँ ताकि आपको इधर से भी क्लियर नज़र आए। अब मैं सेंटर से आया, सेक्शन निकाला, फिर पीवट सेक्शन लिया और इसको उठाया और काटा। इसके अंदर आधे बाल जो मेरे हैं वो गाइडलाइन वाले हैं और आधे बाल जो हैं वो न्यू हैं, जिनको हमने इस सेक्शन में काटा है। अगेन सेक्शन लेंगे। ये देखिए, अब हमने साइड के बालों को इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। बालों को हम हल्का सा पीछे की साइड ही रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल हैं बस उसी को निकालना है। ये देखिए, हमने उसको निकाला। इस पूरे सेक्शन को पीछे ले लेंगे हम और जो एक्स्ट्रा बाल है बस उसी को हमने निकाल देना है। तो ये आ गया हमारा एक सेक्शन, इधर का भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी भी बेस लाइन बनानी है हमने, जैसे कि हमने उधर की बेस लाइन बनाई और जो एक्स्ट्रा बाल था सिर्फ हमने उसको निकाला। ये देखिए, यहाँ पे भी वही एक्स्ट्रा बाल आ रहा है। आगे फेस को फ्रेम करते हुए करेंगे इसको हम। ये हमने फेस को फ्रेम कर दिया है और एक्स्ट्रा बालों को सबको निकाल दिया है। अब हमारा एक फ्रंट का सेक्शन जो है क्लिप के अंदर और बैक वाले बालों को आपस में ब्लेंड करना बाकी है। तो हमने एक बॉक्स सेक्शन बना लिया पीछे की तरफ। ये देखिए, एलिवेट करेंगे इसको अच्छी तरह से, इस तरह से एलिवेट करेंगे और जो सेंटर का पीस है बस इसको निकाल देंगे। अगेन आगे का सेक्शन लेंगे, इस तरह से एलिवेट करेंगे और हमने इसको भी ब्लेंड कर देना होता है। अब मैं इसको सेक्शन को ना वर्टिकल काट रहा हूँ। वर्टिकल का मतलब होता है आगे की तरफ लेके सेक्शन को लेना। ये पूरा सेक्शन जो मैंने पकड़ा है, अगर इसको मैं बैक खड़ा होकर काटूंगा तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, अगर साइड में आके काटूंगा तो ये देखिए, इस सेक्शन को कहते हैं हम वर्टिकल सेक्शन। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि वर्टिकल कैसे काटा जाता है। ये मेरे बैक और फ्रंट के बाल इसमें ब्लेंड हो गए हैं। अब एक इसका सिंपल सा और नाइस सा ब्लो ड्राई करते हैं। ये देखिए, ब्लो ड्राई में हमने सारे बालों को इनसाइड करने की कोशिश करनी है, बाकी तो नेचुरल वो अपने आप ही शेप ले लेता है, क्योंकि नेक लेंथ के बाल जो हैं वॉश एंड गो होते हैं। तो इसको आप हमेशा इनसाइड कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद इसमें फिंगर रन करते करते ये अपने आप एक सॉफ्ट सा आउट, ऊपर से थोड़ा सा नेचुरल और वेवी अपने आप ही हो जाएगा। ये देखिए, बस आपने इतना करना है स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। ये देखिए, तो हमारा ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे देखने में ये लग रहा है जैसे ब्लंट है, पर आपने देखा है हमने कितने सारे लेयर्स डाले इसके अंदर। और कैसा लगा आपको हेयर कट, ये कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को काफ़ी हेल्प करता है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। ये देखिए, ये जो था इनका फाइनल लुक आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको इस तरह की नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा मेरे चैनल को और मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।